हेलो नमस्कार दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रपतियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत के टोटल राष्ट्रपतियों के बारे में डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। इनसे रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, उस पर डिटेल वाइज चर्चा करेंगे दोस्तों। और अंत में हम ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे शुरुआत से लेकर जब से भारत में राष्ट्रपति बनते आए अब तक राष्ट्रपतियों को कैसे याद करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब भारत के सभी राष्ट्रपति व उनका कार्यकाल दोस्तों। तो भारत के सभी राष्ट्रपति व उनका कार्यकाल यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन बना, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था या कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो जिसे पता ना हो भारत का प्रथम राष्ट्रपति। आई होप प्रथम राष्ट्रपति सभी स्टूडेंट को पता होता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी तक रहे हो दोस्तों। यानी कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक अपने राष्ट्रपति के पद पर रहे। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक अपने राष्ट्रपति के पद पर रहे, लगभग 12 वर्ष दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ था दोस्तों, उसी दिन से, उसी डेट से 13 मई 1962 ईस्वी तक ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। ओके, नेक्स्ट, इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1962 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत रत्न प्रथम राष्ट्रपति को कब मिला? 1962 ईस्वी को मिला दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा अलग से और पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की किस मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? द्वितीय मीटिंग में, यानी कि द्वितीय बैठक में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्लीज नोट डाउन करते रहना। मैंने भारतीय संविधान के गठन से संबंधित जो शुरुआत में वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छे से उसमें मैंने आपको समझाया है। वही पॉइंट यहाँ फिर से बता रहा हूँ। भारतीय संविधान सभा की द्वितीय बैठक में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना गया था दोस्तों। नेक्स्ट, आपको यही पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा में जो 22 समितियां बनी थीं, जो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था, उनमें से एक समझौता समिति थी और एक संचालन समिति थी। एक समझौता समिति और एक संचालन समिति, प्लीज नोट डाउन कर लेना, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। एक समझौता समिति और एक संचालन समिति, इन 2 समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आपको वेरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए पॉइंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 से 1962 ईस्वी तक रहे। लगातार 2 कार्यकाल तक रहे राष्ट्रपति के पद पर। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ये संविधान सभा की दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा में जो 22 समितियों का गठन किया गया था संविधान पर चर्चा करने के लिए और संविधान बनाने के लिए, उनमें 2 समितियों के ये अध्यक्ष थे, समझौता समिति और संचालन समिति दोस्तों। समझौता समिति और संचालन समिति, नोट डाउन कर लेना। लास्ट में हम आपको ट्रिक से बताएंगे बहुत अच्छे से तरीके से आप सीरीज कैसे याद रखोगे राष्ट्रपतियों की, क्योंकि कभी कभी राष्ट्रपतियों का क्रम पूछ लिया आता है। आज के टाइम में धीरे कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है दोस्तों, तो आपको सीरीज भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बताएंगे लास्ट में, पहले डिटेल वाइज चर्चा करते हैं प्रत्येक पॉइंट पर। नेक्स्ट, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। 1962 से 1967 ईस्वी तक टाइम पीरियड यानी कार्यकाल। भारत रत्न से इन्हें कब नवाजा गया? 1954 में। ओके, अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में। इनके जन्म दिवस के रूप में भारत में प्रत्येक वर्ष
5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यानी कि 5 सितंबर टीचर्स डे, TEACHER टीचर्स डे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, एक बार चेक करता हूँ मैं। ओके, तो बेटा 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के यादगार में टीचर्स डे मनाया जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस की शुरुआत कब से हुई? 5 सितंबर 1962 ईस्वी से। स्टार्ट फ्रॉम 1962, यानी कि 5 सितंबर 1962 ईस्वी से। भारत में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कंपटीशन में, टीचर्स डे की शुरुआत कब से हुई? 5 सितंबर 1962 ईस्वी से हुई। टीचर्स डे किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, या किस महान व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? भारत के दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में मनाया जाता है। तो इनसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत रत्न 1954, टीचर्स डे 5 सितंबर, और कब से? 1962 से। नेक्स्ट दोस्तों, तीसरे राष्ट्रपति हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। टाइम पीरियड यानी कि कार्यकाल 1967 से 1969 तक, यानी कि ओनली 2 वर्ष तक, 1967 से 69 तक, लगभग 3 वर्ष। ओके, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे तथा पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दरम्यान हो गई, यानी टाइम पीरियड के समय हो गई। तो भारत के उस प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भारत रत्न 1963 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए भारत रत्न से कब नवाजा गया था? 1963 में। ओके, नेक्स्ट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर कौन राष्ट्रपति कार्यभार उनका संभालता है? कौन व्यक्ति आता है जो राष्ट्रपति बनकर कार्यभार संभालता है दोस्तों? तो कार्यवाहक, जो व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो कार्य संभालते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाती है, उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। जिस राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आता है, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। ओके, तो डॉक्टर बीबी गिरी, जब तक दूसरे चुनाव नहीं होते हैं, जब तक दूसरा राष्ट्रपति ठीक से नहीं बन पाता है, तब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाता है। डॉक्टर बीबी गिरी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति किसे बनाया गया? डॉक्टर बीबी गिरी को। तो क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर बीबी गिरी। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर बीबी गिरी। किसकी जगह उन्होंने ली थी दोस्तों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, इसके बाद में डॉक्टर बीबी गिरी के बाद में इन्हीं के स्थान पर फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, फिर से पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किसे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फर्स्ट न्यायाधीश राष्ट्रपति। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति किससे बनाया गया? डॉक्टर बीबी गिरी को बनाया गया। अब बीबी गिरी को कुछ समय के लिए हटा दिया गया, उन्हीं के जगह पर फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति किससे बनाया गया? प्रथम न्यायाधीश को बनाया गया। वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत के उस न्यायाधीश का नाम बताइए, उस प्रथम न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम बार राष्ट्रपति बनाया गया, प्रथम बार कार्यवाही राष्ट्रपति बनाया गया। तो डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देयर आर ओनली वन प्रेसिडेंट, वन इंडियन मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का प्रथम न्यायाधीश ये राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम न्यायाधीश राष्ट्रपति हैं कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कार्यवाहक के रूप में मनाए गए और 1969 से 69 तक कुछ महीने तक डॉक्टर बीबी गिरी रहे। 1969 से 69 तक, यानी कुछ महीने तक फिर से ये भी 1969 से 69 तक कुछ महीने तक ये भी रहे कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रथम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति। आज तक किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है, ना ही कार्यवाही राष्ट्रपति बनाया गया है, कार्यवाहक। नेक्स्ट डॉक्टर डॉक्टर बीबी गिरी। अब फिर से बीबी गिरी पूर्ण रूप से ये चुनाव होकर राष्ट्रपति ये चुने गए। डॉक्टर बीबी गिरी 1969 ईस्वी से 74 ईस्वी तक रहे। भारत रत्न 1975 में, भारत रत्न 1975 में, यानी कि भारत रत्न से इन्हें कब नवाजा गया डॉक्टर बीबी गिरी को? इससे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर बीबी गिरी। और प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम न्यायाधीश राष्ट्रपति कौन रहे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में जाकिर हुसैन के बाद में जो सीरीज से राष्ट्रपति कौन चुन के आया दोस्तों? डॉक्टर बीबी गिरी। भारत रत्न कब दिया गया? उन्हें 1975 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों लगे ठीक से आप अच्छे से देखते रहें। नेक्स्ट में मैं आपके लिए वाइट ट्रिक से भी बताऊंगा अच्छे से, अभी डिटेल वाइज पहले आप ठीक से सीख लें। नेक्स्ट फ़खरुद्दीन, 5वें राष्ट्रपति जो भारत के बने, फ़खरुद्दीन अली अहमद। 1974 ईस्वी से 77 ईस्वी तक रहे। कार्यकाल के समय मृत्यु दोस्तों, कार्यकाल के समय मृत्यु। इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के समय हो गई, किनकी? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। माय डियर स्टूडेंट, आप इससे भी याद रख सकते हैं भारत में ओनली 2 ही राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के समय मृत्यु हुई। वो दोनों राष्ट्रपति मोमडन थे, मुस्लिम थे। ओके, अगर बाई चांस कोई ऑप्शन आ रहा है इनमें से उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, तो आपको पता होना चाहिए वह राष्ट्रपति ओनली 2 ही थे, मुस्लिम थे। ओके, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और मुस्लिम राष्ट्रपति कुल टोटल कितने बने हैं अपने देश में? 3। एक APJ अब्दुल कलाम भी थे। ओके, तो ऊपर के जो 2 राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, नेक्स्ट आपके डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की मृत्यु दोस्तों कार्यकाल के समय हो गई थी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, शुरू से तीसरा, यानी 2 के बाद तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन मृत्यु हो गई। अब फिर से जाकिर हुसैन को लगाकर और बीबी गिरी को लगाकर इसके बाद में तीसरा कौन आएगा? फ़खरुद्दीन। ओके, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मृत्यु। अब जाकिर हुसैन से स्टार्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो कौन सा आएगा? फ़खरुद्दीन। ओके, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ऊपर से तीसरा, फिर जाकिर हुसैन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से तीसरा राष्ट्रपति आएगा दोस्तों फ़खरुद्दीन, उसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। नेक्स्ट, अब कार्यवाहक राष्ट्रपति दोस्तों किसे बनाया गया? फ़खरुद्दीन की जगह BD जत्ती को 1977 से 77 तक, यानी कुछ ही महीने तक बनाया गया, तब दूसरा राष्ट्रपति चुन के आ गया। ओके, BD जत्ती। नेक्स्ट, 6ठे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक रहे। सबसे युवा राष्ट्रपति थे ये, आज तक जितने भी राष्ट्रपति बन चुके हैं दोस्तों भारत में, सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। यानी सबसे कम एज में राष्ट्रपति का इन्हें वो पद मिला। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेड्डी। आपको लास्ट में ट्रिक से भी आता हूँ कैसे आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, ज्ञानी जैल सिंह, 7वें जो राष्ट्रपति भारत के बने, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 ईस्वी तक। वेरी इंपॉर्टेंट है ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे दोस्तों, प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह।
1982 से 87 तक पॉकेट वीटो का यूज करने वाले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पॉकेट वीटो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है, पिछली क्लास हमने ली थी दोस्तों, क्लास थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता, आर्टिकल 53 में डिटेल वाइज बताया, उसमें राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ बताई हैं। उसमें वीटो के बारे में बताया, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त होती है। वीटो पावर कहता आई एम नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता। यानी कोई लोकसभा से विधेयक जा रहा है बनकर, लोकसभा राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास में मूर्त रूप देने के लिए जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने से मना कर दे, यानी कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, उसे मना कर दे, साइन ना करे, तो वीटो पावर इज कॉल्ड वीटो पावर कहलाती है। यानी कि विशेष प्रकार की शक्ति जिससे किसी भी विधेयक पर साइन करने से राष्ट्रपति मना करता है, यानी कि उससे पूर्ण विधेयक का मूर्त रूप नहीं देता है, वो वीटो पावर कहलाती है दोस्तों। राष्ट्रपति के लिए प्राप्त है, विशेष प्रकार की शक्ति है। वीटो पावर के अंतर्गत आर्टिकल 111 में 3 प्रकार के पावर आती हैं, जिनमें से एक वीटो पावर है पॉकेट पावर। पॉकेट वीटो का यूज करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो का यूज करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। अब इन्होंने क्यों यूज किया था वीटो का? भारत डाक विधेयक बना था इनके समय में, 1986 के दौरान भारत डाक विधेयक बना था, कानून बना था, जिसके तहत पोस्टमैन्स को ये अनुमति थी वह किसी भी व्यक्ति की चिट्ठी को खोल कर देख सकते थे, किसी की भी चिट्ठी को खोल कर भी देख सकते हैं। यानी कि एटीएम की कोई चिट्ठी वगैरह है, यानी A to Z कोई भी चिट्ठी है, वो उसका पासवर्ड वगैरह भी दे सकते हैं, पिन नंबर भी दे सकते हैं। ये चीज़ गलत थी एक प्रकार से, यानी कि किसी भी, ये विधेयक क्या था दोस्तों? भारत डाक विधेयक क्या था? इसके तहत क्या मेन पॉइंट था जिसके कारण इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया, यानी कि उस विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लिया हमेशा के लिए। वो आज भी विधेयक पॉकेट में ही रहा है, आज तक नहीं खुला है दोस्तों। तो पॉकेट विधेयक का यूज इन्होंने किया था दोस्तों, पॉकेट वीटो का यूज किया था भारत डाक विधेयक के लिए। भारत डाक विधेयक एक कानून बनकर तैयार हुआ था इनके समय में। उस कानून में ये मेन पॉइंट था कि पोस्टमैन को ये अनुमति है कि वह किसी भी विधेयक, किसी भी चिट्ठी को खोलकर देख सकते हैं। भैया क्यों देख सकते हैं किसी की चिट्ठी को? तो इनके हिसाब से ये चीज़ नियम गलत था, इसीलिए उन्होंने उसे मूर्त रूप नहीं दिया, उस विधेयक को, भारत डाक विधेयक को उस पर साइन नहीं किए, उस विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लिया, यानी कि हमेशा के लिए जेब में रख लिया, उसे कभी नहीं निकाला। आज तक भी वो पॉकेट में ही है दोस्तों विधेयक, यानी कि आज तक वो विधेयक पॉकेट में ही है, आज तक वो नहीं ओपन हुआ है। ओके, तो पहले व्यक्ति थे कौन? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया। आज तक किसी भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का यूज नहीं किया है, ओनली ज्ञानी जैल सिंह। आप इस प्रकार से भी याद रखते हैं कि यानी कितने महान ज्ञानी व्यक्ति ही इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। ये एक विशेष प्रकार की शक्ति है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का यूज ज्ञानी राष्ट्रपति ही यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तव में वो ज्ञानी थे। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इस चीज़ को याद रख सकते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का यूज किया सर्वप्रथम? तो ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी व्यक्ति विशेष शक्तियों का यूज कर सकते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ज्ञानी जैल सिंह, टाइम पीरियड 1982 से 87, पॉकेट वीटो का यूज करने वाले प्रथम राष्ट्रपति। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप और अच्छे से समझना चाह रहे हैं वीटो के बारे में, तो हमारी पिछली वीडियो अवश्य देखें, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसमें हमने डिटेल वाइज चर्चा की है। नेक्स्ट, आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बनाए गए, या भारत के 8वें राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन 1987 से 92 तक। 1987 से टाइम पीरियड 92 तक। टाइम पीरियड जरूरी नहीं आता है, टाइम पीरियड ओनली शुरू के 2 याद रख लो, लास्ट के याद रख लो बस। टाइम पीरियड अधिकतर नहीं पूछता है, सीरीज पूछ लेता है बस। नेक्स्ट, और उनके बारे में कोई विशेषता पूछ लेता है, जैसे कि पॉकेट वीटो। और प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, आप लिख लेना, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ओके, पॉकेट वीटो का यूज करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। क्यों इन्होंने यूज किया था, क्यों मना कर दिया था साइन करने से? उस विधेयक पे, विधेयक क्या था? भारत डाक विधेयक था। ओके,
1986 ईस्वी में आर्टिकल सॉरी इन 1986 1986 ईस्वी में बेटा सॉरी डियर इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था 1986 में ओके। नेक्स्ट आर वेंकटरमन 1987 से 92 तक बने ये राष्ट्रपति। कोई इनके बारे में कोई डिटेल वाइज याद नहीं करना है। डॉक्टर शंकर दयाल नवे राष्ट्रपति बने भारत के 1992 से 1997 में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं अपने आप में। नेक्स्ट 10वें नंबर पे जो राष्ट्रपति ने के आर नारायण के बारे में आपको याद रखना है। फर्स्ट दलित का मीन्स है दोस्तों के आर नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति किसे बनाया गया? के आर नारायण को बनाया गया। के आर नारायण को आप याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट से। दलित से दा से 10वें नंबर पे के आर नारायण 10वें नंबर पे आया, यानी कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बाद में भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा अच्छे से। तो दलित से आप याद रख सकते हैं 10वें नंबर पर ओके। तो भारत में ओनली 2 राष्ट्रपति दलित बने आज तक, वो प्रथम के आर नारायण थे, दलित फॉर 10वें नंबर के थे ओके। दा से 10वें नंबर के थे ओके। और दूसरे दलित राष्ट्रपति जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं यानी कि कोविंद जी, यानी कि रामनाथ कोविंद जी जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? के आर नारायण करके आए, 10वें नंबर पे आए, ऐसे याद रख सकते हैं 10वें नंबर के थे प्रथम दलित राष्ट्रपति ओके। नेक्स्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के बने दोस्तों राष्ट्रपति ये। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किस वैज्ञानिक के लिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ और पॉइंट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। वो क्या पॉइंट? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पर हुआ था? धनुषकोटी इन तमिलनाडु। दोस्तों जब भूगोल का चैप्टर आएगा तो धनुषकोटी के बारे में डिटेल वाइज आपको बताएंगे, और धनुषकोटी में जो पंबन ब्रिज हादसा हुआ था उसके बारे में डिटेल वाइज बताएंगे। वो ज्योग्राफी का चैप्टर थोड़ा सा हो जाएगा दोस्तों, अभी नहीं बताएंगे इसके बारे में। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था धनुषकोटी यानी कि रामेश्वरम में जो धनुषकोटी स्थान पड़ता है जिस पर अधिकार है किसका? तमिलनाडु का ओके। दक्षिण का जो हमारा राज्य है भारत का तमिलनाडु, उसका अधिकार है रामेश्वरम पे। रामेश्वरम में एक धनुषकोटी स्थान है दोस्तों जहाँ पर पंबन ब्रिज था, वो हादसा हुआ था 1962 के दौरान ओके। उस पर डिटेल वाइज चर्चा होगी हमारी भूगोल की वीडियो में। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? धनुषकोटी तमिलनाडु, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत के प्रथम साइंटिस्ट राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कृति का नाम बताइए, यानी कि उनकी पुस्तक का नाम बताइए। विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, WINGS, विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर का मीन्स होता है आग के पंख, यानी कि अग्नि के पंख, यानी कि विंग्स ऑफ फायर का मीन्स होता है दोस्तों अग्नि के पंख। आपको पता होना चाहिए विंग्स ऑफ फायर मीन्स आग या अग्नि, विंग्स मीन्स पंख, यानी कि अग्नि के पंख। कहने का मीन्स ये है दोस्तों, आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विंग्स ऑफ फायर का मीन्स है अग्नि के पंख। अग्नि मीन्स होता है अग्नि, यानी कि मिसाइल। प्रथम मिसाइल का इन्होंने जो आविष्कार किया था, प्रथम मिसाइल बनाई थी इन्होंने, उसका नाम दिया था अग्नि। उसी के ही नाम पर उन्होंने नाम रख दिया अपनी पुस्तक का नाम, उसके बारे में चर्चा की, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख ओके। तो अग्नि, तो आज के टाइम में भारत में 6 अग्नि की मिसाइल बन चुकी, अग्नि नाम से 6 मिसाइल बन चुकी। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 है। तो 6 मिसाइल बन चुकी हैं दोस्तों, जिनमें से 5 लॉन्च सफलतापूर्वक हो चुकी हैं। छठे पे अभी अच्छे से कार्य चल रहा है, आपको यही पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम विंग्स ऑफ फायर, जन्म तमिलनाडु ओके, धनुषकोटी
ओके। नेक्स्ट, इनकी पुस्तक का नाम विंग्स ऑफ फायर। और आज के टाइम में कितनी मिसाइल बन चुकी हैं अग्नि के नाम से? अग्नि के नाम से 6 मिसाइल बन चुकी हैं। भारत में 5 सफलतापूर्वक हो गया उनका, समझ में आ रहा है, जो भी है सफलतापूर्वक उसका क्या बोलते हैं, परीक्षण हो गया है और छठे पे कार्य अच्छे से चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में और आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वो क्या पॉइंट पता होना चाहिए आपके लिए? प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था तथा कहाँ किया गया था? 1974 ईस्वी को किया गया था। 1974 ईस्वी को किया गया था। 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। पोखरण राजस्थान में किया गया था। पोखरण राजस्थान में किया गया था। 1 मिनट, ओके, 25 मिनट हो चुके हैं। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, जल्दी कोशिश करते हैं इसे। वैसे ही आप लोग लेंथी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं अधिकतर, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या मिटा दो इसे, चलो रहने दो, मिटाऊंगा नहीं क्योंकि अभी आपको समझाना भी है। भारत में आप लोग खुद नोट डाउन कर लें, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था। एट द टाइम PM ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और उस समय भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पर? राजस्थान में हुआ। राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर 18 मई 1974 ईस्वी को भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। परमाणु संपन्न देश हमारा बन गया, तब से हमारा देश परमाणु संपन्न देश कहलाया दोस्तों 1974 ईस्वी में। उस समय थोड़ा सा और सीखना आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों। उस समय उसके लिए परमाणु परीक्षण हुआ था, इसका परीक्षण किया गया था परमाणु बम का, उसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। नाम दिया गया था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा, SMILING, स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुस्कुराते हुए बुद्ध। बुद्ध के नाम से, जो बुद्ध गौतम बुद्ध थे हमारे देश में, उनके नाम से ये परीक्षण हुआ था। नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, यानी कि मुस्कुराते हुए बुद्ध। तो 18 मई 1974 ईस्वी को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। हमारा देश परमाणु संपन्न देश बन गया 1974 ईस्वी से। इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थी उस समय भारत की। उस समय 18 मई के बाद में 20 मई को जो बुद्ध का स्थल था एक, वहाँ पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए और वहाँ पर उन्होंने नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। प्लीज़ नोट डाउन लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करना। जय जवान, जय किसान किसने नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 ईस्वी में दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 ईस्वी में दिया था, जय जवान जय किसान। अब इसको बढ़ाया किसने? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में किसने बढ़ाया? 64 के बाद में 10 ऐड करेंगे दोस्तों, 74 आ जाएगा। 1974 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने बुद्ध स्थल पर गए 20 मई 1974 ईस्वी को, और वहाँ पर नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। यानी कि विज्ञान और ऐड कर दिया, क्योंकि विज्ञान ने हमारे परमाणु संपन्न देश बना दिया दोस्तों, इसीलिए विज्ञान उन्होंने ऐड कर दिया इसमें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये किसने नारा दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। कब दिया? 1974 ईस्वी में दिया। कहाँ पर दिया? भारत में बुद्ध स्थल पर, एक बुद्ध स्थल था वहाँ पर गए थे, ओके, वहाँ पर दिया दोस्तों। और प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद में, ओके। नहीं तो प्रथम परमाणु परीक्षण आपने समझ लिया, पोखरण में हुआ राजस्थान के, ओके, इसकी डिटेल बात आपने समझ लिया। फिर से नेक्स्ट, अब द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया गया भारत में? यानी कि सेकंड परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998 में किया गया, 11/13 मई, लिख लेना। 11/13 मई को 1998 ईस्वी में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया भारत में, और वो भी पोखरण में हुआ, राजस्थान के पोखरण में स्थल में, यानी कि एक परमाणु परीक्षण किया गया दोस्तों, जिसे द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया। लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए गए दोस्तों 11 मई व 13 मई 1998 ईस्वी में। एट दैट टाइम PM ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे 1998 के दौरान। उस समय APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में, जो मेन पॉइंट में बताना चाह रहा था, अब मेन पॉइंट आया, 1998 ईस्वी में
किसकी अध्यक्षता में परमाणु परीक्षण किया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में 1998 ईस्वी में परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 11 मई व 13 मई 1998 ईस्वी को। लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे दोस्तों। पोखरण में दुनिया देखती रहेगी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा देश पूर्ण संपन्न परमाणु संपन्न देश बन गया दोस्तों 1998 ईस्वी से। इसे नाम दिया गया था परमाणु परीक्षण के लिए ऑपरेशन मिशन 5, शायद ऑपरेशन मिशन शक्ति 98। ओके, हाँ, ऑपरेशन मिशन मिशन 98। ऑपरेशन मिशन 98 नाम दिया गया परमाणु परीक्षण के लिए। जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे 1998 ईस्वी में। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन मिशन 98। 98 में किए गए इसलिए नाम दे दिया ऑपरेशन मिशन 98। लगातार 5 किए गए थे। किनकी अध्यक्षता में किए गए थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में किए गए थे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणु परीक्षण से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, APJ अब्दुल कलाम के बाद में 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति बनते हैं भारत के, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति, यानी कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया? आज तक किसी भी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। ओनली एक ही राष्ट्रपति बनाया गया है महिला के लिए, जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 2007 से 2012 तक इन्हें बनाया गया प्रथम महिला राष्ट्रपति का इन्होंने दर्जा प्राप्त किया गया। इन फ्यूचर में मोदी सरकार हो सकता है द्वितीय महिला राष्ट्रपति भी बना दे। इन फ्यूचर में कोई द्वितीय महिला लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट, डॉक्टर 13वें नंबर के राष्ट्रपति दोस्तों प्रणब मुखर्जी थे 2012 से 17 तक। 2012 से 17 तक टाइम पीरियड रहा। भारत रत्न 2019 में मिला और इनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रणब मुखर्जी से, क्योंकि इन्हें करंट में भारत रत्न मिला है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद प्रेजेंट टाइम में 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद हैं। 25 जुलाई 2017 से ये राष्ट्रपति के पद पर हैं और अब तक, यानी कि अब तक लगातार चल रहे हैं। ओके, सेकंड दलित राष्ट्रपति हैं ये। शायद आपको ये चीज़ नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप लोग लिख लेना। रामनाथ कोविंद द्वितीय दलित राष्ट्रपति, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति। पहले कौन थे? KR नारायण। KR नारायण 10वें नंबर के थे वो, और पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायण। अब ये जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ये द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं भारत के। ये कहाँ से, इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? ये बिहार के राज्यपाल थे जब ये बने थे। 2017 में राष्ट्रपति बने थे। तो उस समय क्वेश्चन भी आया था कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के पद से पहले कहाँ कि क्या पद पर थे? राज्यपाल के पद पर थे। कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के थे। इस प्रकार से आया था। इस प्रेजेंट टाइम में भी आ सकता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले ये राज्यपाल के पद पर थे। कहाँ के? बिहार के राज्यपाल थे दोस्तों। द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं, फिर से डिटेल वाइज चर्चा हो गई। अब किस ट्रिक का हम यूज करें इससे कि हमें ये चीज़ याद रहे दोस्तों। देखते हैं वीडियो कितनी लेंथी हो रही है। ओके, बस 2 मिनट और ले रहे हैं दोस्तों, 33 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो आपको याद रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, फिर 5 6 7, फिर 10 से 11 12 13 14 15, ठीक है, 14 तक। ओके, आज तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं भारत में। ओके, 3 भागों में डिवाइड किया है, जिनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन्हीं को ही। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रम पूछ लेता है राष्ट्रपति का, और कार्यकाल किनका पूछता है? कार्यकाल शुरू के 4 का पूछ लेगा या लास्ट के 4 का पूछ लेगा? कार्यकाल शुरू के 1 2 का पूछ लेता है या लास्ट की राष्ट्रपति का पूछ लेता है? ओके, तो शुरू के राष्ट्रपति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट के राष्ट्रपति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे, प्लीज ध्यान दें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र प्रसाद ने प्रसाद चढ़ाया। राजेंद्र प्रसाद ने प्रसाद चढ़ाया, यानी कि उद्घाटन किया। राष्ट्रपति के पद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करेगा ये प्रसाद चढ़ाएगा। यानी राजेंद्र प्रसाद ने प्रसाद चढ़ाकर उद्घाटन किया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त किया। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब जो प्रसाद उन्होंने चढ़ाया, किन्हें चढ़ाया? राधा कृष्ण के लिए चढ़ाया। राधा कृष्ण के लिए चढ़ाया। ओके,
तो उद्घाटन किया राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त किया या प्रथम राष्ट्रपति का उद्घाटन किया राजेंद्र प्रसाद ने प्रसाद चढ़ाकर। किसके लिए प्रसाद चढ़ाकर? राधा कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण के लिए। ओके, तो दूसरे से हो जाएगा राधा कृष्ण से, आपको याद रहेगा सर्वपल्ली राधा कृष्ण। तीसरे नंबर पे, और राधा कृष्ण के लिए प्रसाद चढ़ाया, कहाँ जाकर चढ़ाया? राधा कृष्ण के लिए प्रसाद चढ़ाया, कहाँ जाकर चढ़ाया? आप ऐसे याद रखेंगे, जाकर से यानी कि जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन यानी कहाँ जाकर चलाया? जाकिर हुसैन। अब जाकर कहाँ जाकर चलाया? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा गिरी, जेबी गिरी जो भी है, बीबी गिरी यानी कि गिरी में जाकर चढ़ाया। गिरी में, गिरी दोस्तों कहाँ है? गिरी के जंगल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस हैं, गुजरात राज्य में पड़ते हैं गिरी के जंगल, जहाँ के एशियाई सिंह विश्वविख्यात हैं दोस्तों, पूरे विश्व में फेमस हैं एशिया के सिंह यानी कि शेर गिरी के जंगल में, गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में उन्होंने जाकर चढ़ाया, कहाँ जाकर चढ़ाया? गिरी के जंगलों में। तो गिरी के यानी गुजरात में। वैसे ही गिरनार पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है बहुत बड़ा दोस्तों। ओके, आपको यही पता होना चाहिए, वास्तव में ये रियलिटी है। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया प्रसाद चढ़ाकर, किसके लिए? राधा कृष्ण के लिए चढ़ाकर। और कहाँ जाकर, आप याद करेंगे, कहाँ जाकर, जाकर से जाकिर हुसैन बने तीसरे नंबर के। चौथे नंबर पर कहाँ जाकर? गिरी में जाकर, गिरी के पर्वत पर जाकर, गिरिनार पर्वत पर जाकर, गुजरात में है, राधा कृष्ण का मंदिर है, रियल में है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, तो 4 आपको याद हो जाएंगे, प्रसाद चढ़ाया, उद्घाटन किया राष्ट्रपति का। ओके, राधा कृष्ण के लिए चढ़ाया, कहाँ जाकर, जाकिर हुसैन हो गए तीसरे नंबर के, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए। और गिरी पर्वत पर, कहाँ जाकर? गिरी पर्वत पर यानी गिरिनार पर्वत पर, गुजरात में। ऐसे याद रखेंगे, 4 आपको याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, शुरू के 5-6 पूछ लेता है, ज़्यादा में ज़्यादा क्रम पूछता है, या लास्ट के 2-4-5 पूछ लेता है बस। 4 आपको वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से याद होगा, आई होप। नेक्स्ट, अब फखरुद्दीन को कैसे याद रखेंगे? फखरुद्दीन अली अहमद 5वें नंबर के राष्ट्रपति बने दोस्तों। इसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी बने, ये युवा राष्ट्रपति थे। ऐसे आप युवा से याद रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी प्रथम युवा राष्ट्रपति थे भारत में। भारत के प्रथम युवा राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किसने किया? नीलम संजीव रेड्डी ने। तो आप इससे कैसे याद करोगे? फखरुद्दीन से, फखरुद्दीन को फक्र कर देंगे आप, फक्र। ओके, फखरुद्दीन को आप क्या कर देंगे? फक्र। मुझे फक्र है उस युवा राष्ट्रपति को जो रेडी हुआ, मुझे फक्र है उस राष्ट्रपति को जो युवा होने के, मुझे फक्र है उस व्यक्ति पर जो युवा राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त किया, जिसने युवा राष्ट्रपति होने का दर्जा प्राप्त किया। तो 5वें नंबर पे आया दोस्तों, नेक्स्ट 5वें नंबर पे आया फक्र से। फखरुद्दीन से आप याद रखेंगे, फक्र है, मुझे नाज है तुझ पे, मुझे फक्र है उस युवा व्यक्ति पर जिसने या जो युवा राष्ट्रपति होने के लिए रेडी हो गया, जो अपनी युवा अवस्था में राष्ट्रपति के पद के लिए रेडी हो गया, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी से याद रहेगा। तो फक्र है मुझे किस पर? उस युवा पर जो रेडी हो गया राष्ट्रपति बनने के लिए। फक्र है मुझे उस युवा पर जो रेडी हो गया राष्ट्रपति बनने के लिए। तो आपको याद रहेगा, फक्र है मुझे किस पर? उस युवा पर जो राष्ट्रपति बनने के लिए रेडी हो गया। रेड्डी से याद रहेंगे आप, नीलम संजीव रेड्डी। ओके, नेक्स्ट 7वें नंबर का, अब जब भैया वो युवा व्यक्ति रेडी हो गया, राष्ट्रपति बन गया, अब इसके बाद में उसकी चर्चाएं जोरों शोरों से होंगी, यानी कि लोग अब उसकी चर्चा करेंगे। वास्तव में यार बहुत ज्ञानी होगा वो, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होगा वो, युवा अवस्था में राष्ट्रपति बन गया भैया। तो यानी कि ऑटोमेटिक सीरीज बन रही है। मुझे फक्र है उस व्यक्ति पर जो युवा, मुझे फक्र है उस युवा पर जो राष्ट्रपति बनने के लिए रेडी हो गया। अब बाद में जब राष्ट्रपति बन जाएगा, अब उसकी चर्चाएं होंगी घरों में, मोहल्लाओं में, सब जगह कि यार वास्तव में वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था भाई, युवा था और राष्ट्रपति बन गया, युवा राष्ट्रपति बना या युवा राष्ट्रपति होने के लिए रेडी हुआ, यानी बहुत ज्ञानी होगा वो। ओके, तो ज्ञानी से ज्ञानी जैल सिंह आया 7वें नंबर पर, यानी कि अब चर्चा हो रही उस युवा की चर्चा हो रही है, वास्तव में बहुत ज्ञानी था, इसलिए भाई
रेडी हो गया राष्ट्रपति बनने के लिए। ओके, अब आए ज्ञानी 7 नंबर पर। 7 नंबर के ज्ञानी, ज्ञानी को आप ऐसे भी याद रखेंगे पॉकेट वीटो। पॉकेट जब वीटो का वो आए तो आप ज्ञानी से याद रखेंगे, ज्ञानी व्यक्ति पॉकेट वीटो का यूज कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है भाई विशेष अधिकारों का अपना यूज कर सकता है, जैसे कि पॉकेट वीटो का यूज किया मैंने डिटेल में चर्चा कर दी आपके लिए। ओके, पिछले आप जरूर देखें ठीक से अच्छे से। नेक्स्ट, अब आर के वेंकट रमन। आर के वेंकट रमन नॉट इम्पोर्टेंट दोस्तों। शंकर दयाल शर्मा नॉट इम्पोर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट, के आर नारायण। अब 10 में से याद करेंगे तो आपने 7 तक याद कर लिया 2 ट्रिक में, 1 2 3 4 तक, फिर 5 6 7 तक। ओके, अब 10 में से याद करेंगे, बस कुछ नहीं रटना। मान लिए 10वें नंबर के आर नारायण दलित, दा से दलित राष्ट्रपति थे, दा से 10वें नंबर के थे के आर नारायण। ऐसे भी याद कर सकते हैं या आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, 2 व्यक्ति हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू कहता है नारायण नारायण कहो, मुस्लिम कहता है जो कलाम है कलाम को आप सलाम कर लो, कलाम को सलाम कर लो, वो तो सलाम सलाम कहो। ओके, लेकिन उनमें झगड़ा होता है, मुस्लिम कहता है सलाम सलाम और जो हिंदू होता है वो कहता है नारायण नारायण। ओके, इसके बाद में एक देवी प्रकट होती हैं, उनका समाधान सॉल्यूशन करती हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे, यानी कि नारायण नारायण 10वें नंबर पे आया कोई व्यक्ति, दलित से यहाँ पे याद रखेंगे 10वें नंबर पे आया कौन, नारायण नारायण करते हुए आया। ओके, लेकिन अब वो जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं नहीं सलाम सलाम सलाम। ओके, तो हुआ क्या, अब देवी प्रकट हुई 12वें नंबर पे कौन हुई प्रकट, देवी, यानी कि देवी से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उन्होंने उनका सॉल्यूशन कराया, नहीं आप अपने ही उससे मानो सलाम के लिए और आप नारायण को मानो। तो पहले नारायण आए हिंदू, बाद में मुस्लिम आए, वो करें सलाम सलाम। इसके बाद उनका झगड़ा शांत किया किसने, देवी प्रकट हो गई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद 13वें नंबर पे कौन है, प्रणब मुखर्जी। आपको याद रहेगा, ये तो करंट के हैं। ओके, प्रणब मुखर्जी। अब आज के टाइम में कौन चल रहा है, रामनाथ कोविंद। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आप हमारी अन्य वीडियो को भी देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।